सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को हमारा प्रणिपात। सत्य क्या है? ये कहना बहुत आसान है। सत्य है, केवल सत्य है कि आप आत्मा हैं। ये मन, बुद्धि, शरीर, अहंकार आदि जो उपाधियां हैं, उससे परे आप आत्मा हैं। किंतु अभी तक उस आत्मा का प्रकाश आपके चित्त पर आया नहीं, या कहें कि आपके चित्त में उस प्रकाश की आभा दृष्टिगोचर नहीं हुई। पर जब हम सत्य की ओर नजर करते हैं तो सोचते हैं कि सत्य एक निष्ठुर चीज, एक बड़ी कठिन चीज है। जैसे कि एक जमाने में कहा जाता था कि सत्यम वदेत प्रियम वदेत, तो लोग कहते थे कि जब सत्य बोलेंगे तो वो प्रिय नहीं होगा, और जो प्रिय होगा वो शायद सत्य भी ना हो, तो इनका मेल कैसा बैठाना चाहिए। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर बड़ा सुंदर दिया है। सत्यम वदेत, हितम वदेत, प्रियम वदेत। जो हितकारी होगा वो बोलना चाहिए। हितकारी आपकी आत्मा के लिए, वो आज शायद दुखदाई हो, लेकिन कल जा करके वो प्रियकर हो जाएगा। ये सब होते हुए भी हम लोग एक बात से कभी कभी चूक जाते हैं कि परमात्मा प्रेम है और सत्य भी प्रेम ही है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो उसके बारे में हर चीज को वो जानती है। उस प्यार ही से उद्घाटन होता है उस सत्य को जो कि उसका बच्चा है। और प्रेम की भी व्याख्याएं जो हमारे अंदर हैं वो भी सीमित मानव की जो चेतना है उससे उपस्थित हुई। वास्तविक में प्रेम किसी चीज से चिपक ही नहीं सकता। प्रेम तो उसी तरह की चीज है जैसे कि एक वृक्ष में उसका जो प्राण रस है वो चढ़ता है और जड़ों को, उसके पत्तियों को, उसके फूलों को, फलों को पूर्णतया आशीर्वादित करता हुआ फिर लौट जाता है। लेकिन अगर सोचे कि वो कहीं जाकर के एक फूल में अटक जाए और कहे कि ये फूल मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, तो उस पेड़ की तो मृत्यु होगी ही और उस फूल की भी हो जाएगी। तो ये जो चिपकने वाला प्रेम है ये मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब दो इंसान में प्यार होता है, थोड़े दिन बाद वो प्यार बैर भी हो सकता है। इसी प्रकार दो देशों में प्यार हो, कल वो भी बैर हो सकता है। दो जाति में प्यार हो, वो बैर हो सकता है। ये प्रेम बैर कैसे हो जाता है, ये बड़ी सोचने की बात है। इसलिए कि प्रेम का सत्य स्वरूप हमने जाना नहीं। परमात्मा का प्रेम बहता है, देता है, करता है
और उसके बाद कहीं चिपकता नहीं, किसी में अटक नहीं जाता। लेकिन हम लोग इस दोनों का मेल नहीं बिठा पाते कि सत्य और प्रेम एक ही चीज, जैसे चांद और उसकी चांदनी और सूर्य और उसकी किरण, जैसे अर्थ और शब्द दोनों एक साथ मेल खाते हैं, उसी प्रकार सत्य और प्रेम दोनों एक साथ हैं। इसीलिए बहुत से लोग सत्य के खोज में न जाने क्या क्या विपदाएं उठाते, क्या क्या तकलीफें उठाते। वो सोचते हैं कि जब शरीर को दुख दिया जाएगा तो हमें सत्य मिल जाएगा। शरीर को दुख देने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि शरीर परमात्मा ने बनाया है और वो एक मंदिर है, उसमें एक दीप जलाना है। जैसे आजकल विदेशों में एक पागलपन सवार है कि हर इंसान जो है वो बिल्कुल मच्छरों जैसा पतला दुबला हो जाए। उसके लिए सब आदमी इस तरह से मेहनत करते हैं कि मच्छरों जैसे होने के लिए, उसके वजह से अनेक बीमारियां वहां लोगों में आ गई और इन मच्छरों को कोई सुख मिला ऐसा दिखाई नहीं देता, ना उस देश में कोई आनंद है। तो दृष्टि कहां गई? एक बहुत ही स्थूल चीज के ओर, जिसका कोई भी अर्थ नहीं लगता है। जिसकी दृष्टि स्थूल होगी वो स्थूल ही चीजों को देखता है। लेकिन सूक्ष्मता से आप विचार करें कि इस तरह के पागलपन से क्या परमात्मा किसी को भी मिला है? क्या परमात्मा को इसमें सुख होगा कि आप अपने को दुख दें? ईसाई लोगों ने तो हद कर दी कि ईसा मसीह की हड्डियां निकाल के और टांग देते हैं और कहते ये ईसा मसीह है। देखकर मेरा जीव ऐसा लगता है कि इसे पूछा जाए कि जिस इंसान ने एक इतने बड़े क्रॉस को अपने कंधे पर उठाया था, क्या वो इन हड्डियों के बूते पर? लेकिन इसमें एक समाधान उन लोगों के पास है कि हम किसी जालिम तरीके से, कोई दुष्ट क्रूर प्रकृति से ईसा मसीह की ओर देख रहे हैं। यही चीज आपको आगे हम सुनाते हैं कि जब आप जाइए पोप के सिस्टीन चैपल में, तो ये जो प्रेम की शक्ति है, इस प्रेम की शक्ति को समझने के लिए बड़ा भारी हृदय चाहिए। जिस इंसान के पास हृदय नहीं होगा वो इसे समझ नहीं पाएगा। जैसे कि सिस्टीन चैपल, जो कि आप रोम में जाएं, वेटिकन में देखें, तो वहाँ माइकल एंजेलो नाम के एक बहुत बड़े कलाकार ने सारा कुंडलिनी का चित्र बनाकर रखा और आज्ञा चक्र पे ईसा मसीह को खड़ा किया है। वो भी गणेश जी जैसे लंबोदर खड़े हुए और इधर से उधर लोगों को फेंक रहे हैं। उसका नाम उन्होंने लास्ट जजमेंट कहा हुआ है, लेकिन पूरी कुंडली दिखाई है। अगर आपको कुंडलिनी का ज्ञान हो तो आप अवाक रह जाएं कि इस आदमी ने कौन सी दृष्टि से ये सब चित्र देखा और इस तरह से सब चित्र बनाया। लेकिन उसी के नीचे वो हड्डी वाला ईसा मसीह रखा हुआ है, देखकर ग्लानि हो। कम से कम हमारे भारतवर्ष में किसी भी अवतारों को हड्डी मार का नहीं दिखाते और नहीं ये माना जाता है कि हड्डी मार का परमात्मा हो सकता है। वजह यह है कि हमारे अंदर प्रेम की दृष्टि नहीं, या तो हमारे अंदर वासना है और दुष्टता। जिसके अंदर प्रेम की दृष्टि होती है वही गहन उतर सकता है। जैसे मैंने कहा कि हृदय का बड़ा होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं कि आप अपने हृदय को बड़ा करने के लिए अवास्तव तरीके से दान पुण्य करें, चोरों को भी दान करें, और जो बहुत से गुरु बन के घूमते हैं उनको आप दान करते फिर
धर्म की व्याख्या कृष्ण ने जितनी सुंदर की है, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर पाया होगा, कारण वो एक बड़े भारी होशियार डिप्लोमैट थे। उन्होंने कर्ण के जीवन में बताया कि कर्ण बहुत दानशूर थे, बहुत दानी थे, अत्यंत धार्मिक, हर समय पूजा पाठ आदि में व्यस्त रहते थे, और वो पांडवों के सबसे बड़े भाई क्षत्रिय थे। लेकिन जिस वक्त उनका पांव युद्ध में चक्र में फंस गया, उस वक्त अर्जुन ने अपना गांडीव उनके ऊपर उठाया। उस वक्त उन्होंने चुनौती दी। कर्ण ने कहा कि अर्जुन, तू भी वीर है और मैं भी वीर हूं, और हम क्षत्रिय हैं, और एक निहत्थे वीर पर दूसरे वीर का हथियार उठाना धर्म में मना है। कृष्ण ने तब अपनी ये उंगली आगे करके कहा, इसे तू मार। अहिंसा की बात नहीं करी, इसे तू मार। जिस वक्त द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी, तब इनकी वीरता कहाँ गई थी? तब ये कहाँ थे? इतनी धर्म की सुंदर व्याख्या, आपकी वीरता, आपकी दानशूरता, आपका धर्म, सब कुछ एक तरफ, और एक स्त्री की लाज बहुत बड़ी चीज।